लालिमा के पति ने एक दिन लालिमा से कहा, मकर संक्रांति के मेले में चलोगी? लालिमा बोली, हाँ हाँ चलूंगी, मुझे तो मेला देखना बहुत अच्छा लगता है बचपन से ही। उन्होंने तैयारी की और मेला घूमने चल दिए। रास्ते में मटकी, उसकी माँ और चाची खड़ी दिखी। मटकी ने कहा, चाची हम भी चलेंगे थोड़ी देर में मेला घूमने। बहुत सारे लोग मेले को जा रहे थे। कई लोग पूजा करते दिखाई दिए। बच्चे खुशी खुशी मेले के लिए निकल रहे थे। रास्ते भर पेड़ पौधे, पक्षी और लोगों को देखते हुए वे लोग मेले में पहुँचे। एक जगह उन्होंने सामूहिक विवाह होते देखे। थोड़ी देर वहाँ रुके, फिर चलने लगे। कुछ दूर गए तो वहाँ पर नाटक चल रहा था, बौना राजा नाटक। लालिमा बोली, मैंने बचपन में भी यह नाटक देखा था। एक जगह बहुत से सजे धजे लोगों के पीछे लालिमा को अपनी बहन नीलिमा की झलक दिखाई दी। लालिमा अपनी बहन के पीछे भागती गई। भागते भागते उसने अपने पति से कहा, मैंने नीलिमा को देखा, मैं उसके साथ जा रही हूँ, तुम अकेले घर चले जाना, मैं कल आ जाऊंगी। वह भाग भाग कर नीलिमा के घर पहुंची। उसने नीलिमा से कहा, ओरी नीलिमा, तू मुझे फोन कर देती कि मेले जा रही हूँ तो मैं अपने कपड़े लत्ते लेकर आती वहाँ और फिर तेरे साथ आ जाती। ऐसे खाली हाथ ना आती दौड़ी दौड़ी तेरे पीछे। नीलिमा ने कहा, अरे दीदी, यहाँ नेटवर्क की बड़ी समस्या रहती है, जानती ही तो हो। रही कपड़े लत्ते की बात, तो दीदी हमारे घर में भी कपड़े लत्ते हैं, पहन लो। दोनों बहनें हंस पड़ी। फिर बचपन की बातें होने लगी। नीलिमा बोली, दीदी तुमने बचपन में मुझ पर बहुत रौब जमाया है। लालिमा बोली, नहीं बहना, तुम तो बात बात में अपनी पिपरी बजाती रहती थी, बड़ी रोनी थी तुम। वे फिर हंसी। तब बचपन में देखी रामलीला याद आई। बचपन का देखा नाटक बौना राजा याद आया। नदी के पुल से गिरती एक बस उन्होंने देखी थी, उसकी याद करके वे दुखी होती रहीं। अपने घर के पीछे वाला केले का बाग याद आया तो वे बड़े आनंद में डूब गईं। उनके घर से दूर एक साधु तपस्या करते दिखते थे नदी किनारे। वे दोनों बहनें देर तक उन्हें देखती रहती थी। उन साधु जी की यादें अभी भी दोनों के पास थीं। साधु के पास कुछ शिष्य थे। वे अपने गुरु को बहुत आदर देते थे। लालिमा ने कहा, माँ कितने प्यार से केले के पत्तों पर भोजन परोसती थी। नीलिमा बोली, हाँ दीदी, माँ के हाथ में जितना स्वाद था ना, वैसी ही सुंदरता भी थी उनके परसने में। आज मैं तुम्हें वैसे ही केले के पत्ते पर सजाकर खाना खिलाऊंगी। लालिमा बोली, मैं पिछली बार आई थी यहाँ तो तुम्हारे घर पर कोई नहीं था और पानी भी नहीं था। मैं घड़ा लेकर पानी लेने गई थी। अरे बाबा, आते हुए खूब भटकी भी तो थी। नीलिमा बोली, हाँ दीदी, ऐसी ही बातें तो यादों में रह जाती हैं। मैं बच्चों को भी कहती रहती हूँ कि अच्छी अच्छी बातें किया करो हमेशा। बचपन को, बीते दिनों को तुम कभी भूल नहीं पाओगे हमारी तरह। अच्छी यादें रहेंगी तो जीवन पर अच्छा ही प्रभाव डालेंगी, है ना दीदी? लालिमा बोली, मेरी प्यारी बहन हमेशा सही बातें करती है।